नमस्कार दोस्तों, क्या कभी आपने महसूस किया है कि जैसे ही मौसम बदलना शुरू होता है कुछ लोगों की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। दोस्तों, क्या कभी आपने ये सोचा है कि क्यों मौसम बदलते ही कुछ लोगों की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। दोस्तों, क्या कभी आपने अपने शब्दों पे ध्यान दिया है? क्या कभी आपने अपने वाक्यों पे ध्यान दिया है जिन्हें आप बार बार रिपीट करते हैं? दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे शब्दों को और ऐसे वाक्यों को बार बार रिपीट करते हैं जो कई बार हमारे जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों, जैसे ही मौसम बदलता है आपने कई बार नोटिस किया होगा, कुछ लोग जैसे ही बारिश का मौसम शुरू होता है या फिर जैसे ही बहुत ज़्यादा गर्मी पड़नी शुरू होती है, कुछ लोग कहना शुरू कर देते हैं कि मौसम खराब हो गया है और बार बार वो इन शब्दों को या इन वाक्यों को रिपीट करते हैं। और दोस्तों, कुछ समय बाद अक्सर वो लोग बीमार हो जाते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, जब बार बार हम ऐसे शब्दों को रिपीट करते हैं या ऐसे वाक्यों को रिपीट करते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन सभी वाक्यों को ऑर्डर की तरह ले लेता है और वो उन सभी शब्दों को या उन सभी वाक्यों को सच्चाई में बदल देता है। दोस्तों, हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये नहीं जानता है कि जो भी शब्द या जो भी वाक्य हम बार बार रिपीट कर रहे हैं वो हमें उनकी ज़रूरत है या नहीं है। दोस्तों, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन सभी शब्दों को ऑर्डर की तरह ले लेता है और हमारा ऑर्डर मानकर हमारे जीवन में उन सभी शब्दों को या उन सभी वाक्यों को सच्चाई में बदल देता है। दोस्तों, अक्सर आपने कई बार कुछ लोगों को सुना होगा, वो अक्सर कहते हैं मेरी किस्मत खराब है। दोस्तों, जब बार बार हम ऐसे शब्दों को रिपीट करते हैं मेरी किस्मत खराब है तो हम वो सारे के सारे शब्द हमारे अवचेतन मन में चले जाते हैं और हमारा अवचेतन मन उन सभी शब्दों को या वाक्यों को हमारा ऑर्डर मानकर उन्हें सच्चाई में बदल देता है। दोस्तों, क्या कभी आपने महसूस किया है कुछ लोग अक्सर कहते हैं कि ये गवर्नमेंट गरीबों के लिए कुछ नहीं करती। दोस्तों, सोचिए जरा, आप गरीब किसे कह रहे हैं? क्या अनजाने में आप अपने आप को तो गरीब नहीं कह रहे हैं? दोस्तों, यदि अनजाने में हम अपने आप को गरीब कह रहे हैं तो हमारा अवचेतन मन अब हमें गरीब बनाने वाला है। दोस्तों, उसी तरह से बहुत सारे लोग बीमारियों को लेके बोलते हैं कि ये बीमारी तो मेरे साथ जाएगी। दोस्तों, इस तरह से उस बीमारी को परमानेंट कर लेते हैं। अब सोचिए, आप बीमार हैं और आप ये मान चुके हैं कि ये बीमारी मेरे साथ जाएगी और अब आप चाहे कितनी भी दवाइयाँ खा लीजिए, आप कभी भी ठीक नहीं हो सकते क्योंकि आपने अपने अवचेतन मन को ये ऑर्डर दे दिया है कि ये बीमारी अब मेरे साथ जाएगी। दोस्तों, जाने अनजाने में हम में से ज़्यादातर लोग इन नेगेटिव शब्दों को या नेगेटिव वाक्यों को बार बार रिपीट करते हैं और मज़े की बात यह है कि हम बहुत ज़्यादा इमोशनली होके इन शब्दों को रिपीट करते हैं। दोस्तों, ये पावर है सजेशन की, उन सुझाव की जो हम बार बार अपने आप को दे रहे हैं। दोस्तों, यदि हम अपने शब्दों पे ध्यान ना दें और ऐसे नेगेटिव शब्दों को बार बार रिपीट करें तो हमारा अवचेतन मन उन्हीं शब्दों को लेकर धीरे धीरे हमारे जीवन को सच्चाई में बदलना शुरू कर देता है। लेकिन यदि हम इसका उल्टा कर लें, हम ऐसे शब्दों को लें, हम ऐसे वाक्यों को लें जो हमारे जीवन में जिनकी ज़रूरत हो, ज़्यादा स्वस्थ रहने के लिए, ज़्यादा धनवान बनने के लिए, इस तरह से यदि हम शब्दों का चयन कर लें तो हमारे शब्द हमारे जीवन की रियलिटी बनते चले जाएंगे और एक समय बाद हम बहुत ही बेहतर जीवन, बहुत ही अच्छा जीवन जी रहे होंगे। दोस्तों, यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बुक पढ़ सकते हैं, द अनबिलीवेबल पावर ऑफ सजेशन, जिसका लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। दोस्तों, आप चाहें तो इस बुक को आप खरीद कर पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ मैं कुछ और बुक्स हैं, उनके भी आपको लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे एक बुक है द साइकोलॉजी ऑफ सजेशन। दोस्तों, ये बोरिस सिदीज हैं जिनकी ये बुक है। आप इन बुकों को पढ़कर ये समझ सकते हैं कि जो भी शब्द हम बार बार रिपीट करते हैं, चाहे हम उन्हें बार बार सोचें
या बार बार हम किसी और के साथ बात करें, वो सारे के सारे शब्द हमारा अवचेतन मन लगातार सुन रहा है, क्योंकि हमारा अवचेतन मन कभी भी सोता नहीं है, वो 24 घंटे काम करता रहता है। और जब आप बार बार एक इमोशन के साथ किन्हीं शब्दों को बार बार रिपीट करते हैं या किसी से बात करते हैं, तो वो सारे के सारे शब्द हमारा जो अवचेतन मन है वो रिसीव करता रहता है और उन सारे शब्दों को हमारी जीवन में सच्चाई में बदल देता है। दोस्तों, आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि लोग धोखेबाज हैं, या आपने सुना होगा कि लोग मुझे प्यार नहीं करते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर लोग नेगेटिव शब्दों को ही बार बार रिपीट करते हैं। दोस्तों, यदि जाने अनजाने में आप ऐसा करते हैं तो आज ही अपने शब्दों को लेकर, अपने वाक्यों को लेकर अवेयर हो जाइए और इन शब्दों को आप पूरी तरह से बदल दीजिए। और आप यदि इन शब्दों को पूरी तरह से बदल देंगे तो धीरे धीरे आपके जीवन में वो सारी की सारी चीज़ें बदलना शुरू हो जाएंगी जिन्हें आप बदलना चाहते हैं लेकिन बदल नहीं पा रहे थे। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि जो भी शब्द हम बार बार रिपीट कर रहे हैं इसका हमारे जीवन में क्या इफ़ेक्ट होगा। इसलिए हम जाने अनजाने में उन शब्दों को बार बार रिपीट करते रहते हैं। दोस्तों, शब्दों की बहुत बड़ी ताकत होती है, बहुत बड़ी ताकत होती है उन सुझाव की जो बार बार अनजाने में हम अपने आप को दे रहे होते हैं। और यदि ये सुझाव नेगेटिव हैं तो ये हमारे जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं। दोस्तों, ज़रूरी है कि आप अवेयर हों ऐसे शब्दों को या ऐसे वाक्यों को लेकर जो अनजाने में आप अपने आप को दे रहे हैं या बाहरी दुनिया से आप ले रहे हैं। दोस्तों, कई बार हम किसी दूसरे व्यक्ति के साथ बात कर रहे होते हैं और वो व्यक्ति ऐसे नेगेटिव शब्दों को बार बार यूज़ कर रहा होता है, तो वो सारे के सारे शब्द हमारा अवचेतन मन भी सुन रहा है। और जब हम उसके साथ एग्री होते हैं तो वो सारे के सारे शब्द या वो वाक्य हमारे अवचेतन मन में चले जाते हैं और हमारा अवचेतन मन उन्हें एक ऑर्डर की तरह लेकर हमारे जीवन में उन सभी वाक्यों को सच्चाई में बदलना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, हमेशा ध्यान रखें, ऐसे शब्द ना तो आप बोलें और ना ही आप सुने, और ऐसे शब्दों का आप चयन करें जो आपके जीवन को खुशहाली की तरफ लेके जाएं, अच्छी सेहत की तरफ लेके जाएं, धनवान की तरफ लेके जाएं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप अपने जीवन को एक नई दिशा पर लेके जा सकते हैं और अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो मुझे नीचे कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और आइकॉन बेल को दबा सकते हैं ताकि ऐसी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।